नमस्कार, एसएम प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सामाजिक समरसता के प्रतीक बाबा रामदेव की दशमी पर ठरडा में भरा मेला, हजारों भक्तों ने किए दर्शन। रूणीचा पैदल यात्री संघ ने इस बार कोरोना गाइडलाइन के चलते टाली यात्रा, नाचते गाते पहुंचे ठरडा धाम। बीकानेर जाते हुए रतनगढ़ और राजलदेसर रुके मुख्य सचिव निरंजन आर्य, राजलदेसर थाने का किया निरीक्षण। बाबा रामदेव की दशमी पर ठरडा में मेले का आयोजन हुआ। बुधवार की रात बाबा के जागरण के बाद गुरुवार सुबह से ही दर्शनों के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। पूरे दिन भक्त लंबी लाइनों में लगकर दर्शन करते नजर आए। शिवालय से ठरडा मंदिर तक अस्थायी दुकानें लगी, जहां बड़ी संख्या में गांव से आए लोगों ने खरीदारी की और खाने पीने का लुत्फ उठाया। गौरतलब है कि ठरडा के बाबा रामदेव मंदिर की पूरी सुजानगढ़ तहसील समेत लाडनू, बीदासर, चापर और दूर दराज के गाँवों तक मान्यता है। सामाजिक समरसता के सबसे बड़े संदेश वाहक और गरीब पीड़ितों के लिए आजीवन लड़ने वाले बाबा रामदेव को दलितों का मसीहा भी कहा जाता है। एसएम प्लस जिला को सुजानगढ़ के फाटक संख्या 1 इंद्रगिरी आश्रम क्षेत्र के रूणीचा पैदल यात्री संघ के भक्तों ने इस बार कोरोना गाइडलाइन के चलते रूणीचा पैदल यात्रा टाल दी और ठरडा तक पैदल यात्रा की। इस दौरान सैकड़ों भक्त जुलूस के रूप में डीजे पर नाचते गाते मुख्य मार्गों से होते हुए ठरडा पहुंचे। राजलदेसर पुलिस थाने में राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने निरीक्षण किया। बीकानेर जाते समय अल्प विराम के लिए रुके निरंजन आर्य ने स्वागत कक्ष का लोकार्पण कर थाने का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान निरंजन आर्य ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजलदेसर थानाधिकारी की तारीफ की, साथ ही पुलिस के जवानों का भी हौसला बढ़ाया। आर्य ने राजलदेसर और रतनगढ़ में रुककर आमजन की समस्याएं सुनी और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान मुख्य सचिव निरंजन आर्य के साथ जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा, बचूरू पुलिस अधीक्षक नारायण टोगा सहित आला अधिकारी मौजूद रहे।
रमेश इधर आओ। उसमें ये लिखा रहता है कि ऐड मोर एंड रिपोर्ट का वो अलग है वो टेक्निकल आदमी वेपन है इलीगल वेपन ये हेड मॉन्स्टर एचएम लाइन है नहीं ऐसा ये ड्यूटी लगाना वेस्ट पे कौन जाएगा काम बिल्डिंग में कौन जाएगा तामिल कराने कौन जाएगा आपको ये सर आप बोलते थे एक ये 5 हेड कांस्टेबल है 17 कांस्टेबल है एक आपके ड्राइवर है टोटल 27 खाने का आपके ठीक है बजट तो हमारे आप लोगों ने रामदाता तो आया है हाँ इसी बारे में काफी जरूर पकी है बनाराम बोलो ये रामदाताओं में सराहना की जरूरत है तो बड़ा अच्छा लोग है हाँ वो ट्रेजरी में पड़ा था आप यहाँ के ट्रेजरी में हमारा नहीं आप करिए तीन बड़े क्या क्या छोटी वाले बात में क्या नहीं सर अब आज के लिए तो 151 में पाबंद करते थे कि मत करना 6 महीने नुकसान के रखना वो तो पर अगर मुकदमा दर्ज करना हो तो मना नहीं करते क्योंकि अगर मान लो आप तो कहोगे कि मैं तो 151 में पाबंद करता हूँ और कहेगी नहीं मेरे को तो मुकदमा दर्ज कराना है सर पहले कुछ नहीं कि आप क्या करते फिर वो आदमी समझ जाएगा तो ठीक है मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं तो उसको मना नहीं करेंगे कोई तरह मुकदमा दर्ज नहीं हो नहीं सर मना नहीं करते हैं अगर राजीनामा नहीं मुकदमा करते हैं दोनों सकते हैं क्या होता है के बाद में इसके आबकारी विभाग का जो डीओ होता है वो जाके बना देता है उसके एनडीपीएस के अंदर सर ये एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद में मजिस्ट्रेट जाके कुछ चेक कर लेते हैं तब ये मिलेगी उसके बाद में डोडा पोस्ट और ये तो दलाल नष्ट कर सकते हैं सर एसपी के एडिशनल एसपी की कमेटी वो कमेटी नष्ट अफीम होती है अफीम नहीं उसके अंदर जमा और कुछ लोगों के जैसे अभी आज पीछे लगे दलित समाज के लोगों के साथ में इस तरह का अत्याचार सर सहन नहीं करेंगे दलित समाज के लोगों के साथ में इस तरह का अत्याचार तो मेरे पहले 3 टाइम वोट छंगा दिए कि मैं खेत में रोड दी मेरा अब आपके आंसू नहीं पहुंच रहे इन लोगों के खूब करने के वोट जाते हैं कि मेरे बाद की पीछे बाइक लगाई अभी आज पीछे भागे हुए सर एक मिनट सर हाँ सर ये व्यापार मंडल कपड़ा व्यापार से डूब गए सर करोड़ों रुपए का नुकसान सर आप कोई बात वो एक मिनट मेरा एक निवेदन है सर आप मालिक है आपके पास में सारे अधिकार हैं सर इनको आपदा प्रबंधन सर इसके अंदर हजारों में से हमारे 5-5 फुट सर एक बार इधर जांच करो पानी आ रहा है उसके बाद में उधर गंगानी के निकासी पानी की व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं की पानी दो दे दिया आपको मेन मुद्दा सर पानी का ही है इस स्टैंड में मेन मुद्दा एक नंबर है पानी का ही है सारे करते हैं सर कोई प्रमाणाधारी मेन मुद्दा सर ये पानी का रहता है सुनो भाई हाँ सर हाँ मेन मुद्दा और सुन लो भाई परमाणु ताल पानी ये दोनों बहुत गंभीर समस्या है सर और ये जिनके नुकसान हो गए इनका मुआवजा लंबे हाथ हैं अपार धन समूह आपके पास में है आप मालिक हैं सब अधिकार हैं आप सब निरीक्षण करवा सकते हो परमाणु ताल का आप सर निरीक्षण करवा कर दो सर निरीक्षण करवा लो सर इसका कुछ अधिकारी साहब आते थे निरीक्षण करवा सर स्टेशन रोड है ना बस स्टैंड रोड स्टेशन रोड लाइफ लाइनर भरी पड़ी है सर पानी से पूरी 3 दिन से
वहीं पे हॉस्पिटल है सर, ये है कि हॉस्पिटल को जा नहीं सकता। अरे इनको कुछ गरीबों को देना है सर, आपदा रात में दे दो सर। मोटर दे कर खेत में रोड दियो फिर आप नहीं पहुंच रहे इन लोगों ने मेरे के मोटर दे कर देर बाद की पीछे बाइक लगाई अभी हाथ से पीछे भागे हुए दोबारा सर ये सर भाई साहब ये सब कुछ समझान कपड़ा इससे सचिव ने उसके सोचे बहुत है आपके उसके अंदर हो जाएगी, उसके अंदर के पानी सोच लेता था। इसका कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाया? प्रोजेक्ट इसमें जोड़ पाइथन जमीन थी सर, हो गया उसको पहले उसको रिकॉर्ड में तरमीम करा संशोधन करा लिया, अब लग गया। फिर ये आंदोलन चला तब उसका रोक दिया उसको, अब वो उपयोग में आ रहा सार्वजनिक, उसका डिस्पोजल होना चाहिए। पूरे कस्बे में है या कुछ? पूरे कस्बे, एक बात है, पूरे कस्बे मार्केट प्रभावित है 3, पूरी SC ST कॉलोनियों के साथ साथ मूल जो रतनगढ़ का अंदर बढ़ाव है पूरा, मतलब 60% इलाका पानी से प्रभावित है। और ये क्या है कि साहब अभी के बाद इतना नुकसान हुआ है, कहीं घर बढ़ गए, नुकसान हो गया, 8-10 दिन तो आज बाहर बैठे हैं, अभी मैं विजिट करके आया। हाँ, इसलिए थोड़ा सा 300 लोग प्रभावित हैं सर, और 127 घर जो है अभी भी पानी में है। पानी में मेरा निवेदन है, इंदिरा रसोई का घर देख लेते हमारे घर में झूठ नहीं बोलते हैं, हालात ये है, इंदिरा रसोई तक भी नहीं, हालत एक लुगाई की सत्ता बनी, एक और बाबूराम की सुनेंगे साहब, सुनेंगे कोई दिक्कत नहीं है साहब, पूरी सुनिए। एक तो ये दूसरा सर ये साहब हमारी होगी सुनाई होगी, अरे भाई सुनो, बरमाना ताल है सर, ये जोड़ पाइथन की जमीन थी, जोड़ पाइथन के ऊपर भूमाफियाओं ने इसके ऊपर कब्जा करके इसको खातेदारी में बदलवा करके और उसको भर दिया। शहर का पानी आता था वहां पर, अब इतनी भयंकर गंदगी और पानी, और ये आगे सड़क सिनेमा हॉल तक पानी आ गया सर, हालात इसके खराब है, डेंगू फैलने की संभावना है सर, हालत अभी भी पानी नहीं निकला है। नगर पालिका के EO 4 जगह का चार्ज है, EO के पास भी, वो कहता साहब मैं क्या करूँ, और बहुत हालात खराब है। फोन नहीं उठाते हमारा, फोन नहीं उठाते, अब एक बार इनकी सुनो सर, इनका सुनो, ये भी है सर, ये सर एक टावर लग रहा है दादू द्वारा के पास में लग रहा है, और उसको आज राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव माननीय निरंजन आर्य साहब का दौरा बीकानेर का था। जाते वक्त मेरे विधानसभा क्षेत्र में रतनगढ़ राजलदेसर होते हुए इनका दौरा है। हमने रतनगढ़ में पिछले दिनों से मैं कह रहा हूं कि बरसाती पानी से नुकसान होगा, भारी नुकसान होगा। बार बार सब जगह चेतावनी देने के बावजूद भी प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। नगर पालिका की अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई नगर पालिका, जिसके कारण व्यापारियों का नुकसान हुआ, नागरिकों का नुकसान हुआ, और आने वाले समय में फिर यदि बरसात हो सकती है तो उसका भी नुकसान की अंदेशा है। लोगों के घरों में भी बहुत नुकसान हुआ। उस सब के मुआवजे की मांग हमने की। परमाणा ताल के ऊपर जोड़ पाइथन की जमीन को भू परिवर्तन करवाकर भूमाफियाओं ने उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया, लिहाजा संकट आ गया और डेंगू होने का भी खतरा है। ये सब बातों को लेकर के अनेक अन्य मुद्दे भी थे, शमशान भूमि का मुद्दा भी था, कोई टावर लगाने का मुद्दा भी था। ये सब चीफ सेक्रेटरी साहब ने लोगों की बात को सुना और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इन सब मुद्दों के ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। चूरू में 7वीं मंगल प्रभात ठाणा 4 के सानिध्य में 11 दिन की निराहार तपस्या करने वाली बहन जयश्री पारक का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर कन्या मंडल द्वारा मंगलाचरण के माध्यम से कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। महिला मंडल एवं कन्या मंडल द्वारा गीतिका के माध्यम से रोचक प्रस्तुति दी गई। साध्वी श्री प्रणव प्रभा ने कहा कि आगम में कहा गया है कि सब इंद्रियों को समाहित करके अपनी आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। साध्वी सुमन कुमारी जी ने कहा कि जयश्री ने छोटी उम्र में बड़ा काम कर दिखाया है। साध्वी मंगल प्रभा ने अपने उद्बोधन में कहा कि तप एक प्रयोगशाला है। तपस्या के द्वारा आत्मा का तीव्र शोधन होता है। जो आत्मबली और मनोबली होता है वही तपस्या कर सकता है। तेरापंथी सभा के अध्यक्ष नवरत्न कोठारी, मंत्री भरत कोठारी, तेरापंथ फाउंडेशन के अध्यक्ष छतर सिंह डागा, महिला मंडल अध्यक्ष मुन्नी कोठारी, युवक परिषद मंत्री कमलेश बोथरा ने गीतिका के द्वारा तपस्विनी का अभिनंदन एवं उसके तप की अनुमोदना की। सुरेंद्र पारक ने अपनी बेटी की तपस्या पर अपने उद्गारों की प्रस्तुति दी। साध्वी सम प्रभा ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए तप के महत्व पर प्रकाश डाला एवं जयश्री की तपस्या की अनुमोदना की। इस अवसर पर तेरापंथी सभा, युवक परिषद, महिला मंडल, कन्या मंडल सहित श्रावक समाज की अच्छी उपस्थित रही।
सभा एवं महिला मंडल द्वारा तपस्विनी बहन को अभिनंदन पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। तेरा पंथ धर्म संघ के आचार्य श्री महाश्रवण जी की सुशिष्या साध्वी श्री मंगल प्रभा जी के सानिध्य में आज तेरा पंथ भवन चूरू में बहन जयश्री पारख ने 11 दिन की निराहार तपस्या कर प्रत्याख्यान के लिए यहाँ तेरा पंथ भवन में साध्वी श्री जी के सम्मुख उपस्थित हुई। बहन का तेरापंथी सभा, महिला मंडल एवं युवक परिषद द्वारा, कन्या मंडल द्वारा भी बहन का अभिनंदन किया गया। तेरापंथ धर्म संघ में तपस्या का एक अजीब इतिहास है, एक अनोखा इतिहास है। आज भीलवाड़ा में आचार्य श्री महाश्रवण जी का चातुर्मास है। उनकी प्रेरणा से पूरे भारतवर्ष में तपस्या का दौर चल रहा है। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने भाई बहन बड़ी बड़ी तपस्याएं कर तपस्या के क्षेत्र में अपनी निरंतर दौड़ लगा रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद बहन श्री जयश्री पारख की 11 दिन की निराहार तपस्या करने पर बहुत बहुत अभिनंदन। ओम। ये था SN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।